बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत स्पाइनल कार्ड के बारे में कि स्पाइनल कार्ड की एनाटमी किस तरह है और साथ में थोड़ा बहुत इसका फंक्शन पढ़ते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो स्पाइनल कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर हम एक मरतबा फिर नर्वस सिस्टम के डिवीज़न को रिवाइज करते हैं, इसको किस तरह मुख्तलिफ कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। तो नर्वस सिस्टम को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, CNS में और साथ में PNS में। CNS से मुराद क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और PNS से क्या मुराद है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं। फर्स्ट वन है ब्रेन, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर करवा चुके हैं। और नेक्स्ट वन क्या है? स्पाइनल कार्ड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पाइनल कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और एक सिंपल डायग्राम के थ्रू इसका एनाटमी भी देखते हैं और साथ में इसका फंक्शन वगैरह डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है किस चीज़ का? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का। अब ब्रेन का ये लास्ट पोर्शन जो है दिस वन, इस पोर्शन को कहा जाता है मिडोला ओब्लांगेटा। मिडोला ओब्लांगेटा। मिडोला ओब्लांगेटा जो है ये ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होता है और इसी पे क्या ब्रेन टर्मिनेट होता है। तो ये मिडोला ओब्लांगेटा जो है ये आगे की तरफ नैरो हो जाती है और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इख्तियार कर देती है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब अंदर से कुकला है। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे चला जाता है, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को या इस केबल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पाइनल कार्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर क्या करता है? रन करता है नीचे। ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर इसी तरह नीचे ट्रेवल करता है। तो अब देखते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह है, मतलब इसकी एनाटमी किस तरह है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शन ले लिया और क्रॉस सेक्शन लेने के बाद इसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पर मैग्नीफाई कर दिया। तो स्पाइनल कार्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर हमने ये सेक्शन किस तरह लिया हुआ है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? सीधा इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन ले लिया और फिर इसी तरह सामने रख दिया यहाँ पर। तो अब स्पाइनल कार्ड का ये पोर्शन जो है ये वर्टेब्रल कॉलम के साइड पे होता है। तो इस साइड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डोर्सल साइड। डोर्सल साइड ये वर्टेब्रल कॉलम के साइड या बैकबोन के साइड पर होता है दिस वन साइड। एंड दिस वन साइड इज कॉल्ड वेंट्रल साइड, जो कि बॉडी के आगे की तरफ होता है। ये हो गया वेंट्रल साइड। ये हो गया वेंट्रल साइड। अब स्पाइनल कार्ड के अंदर यहाँ पर एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पर ये रेड कलर वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रे मैटर। इसको कहा जाता है ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर किस चीज़ से बना होता है? ग्रे मैटर बना होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से और साथ में सेल बॉडी से। न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज़ होते हैं उनसे और इसी तरह नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से बना होता है ये ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर के कुछ पोर्शन यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। दिस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड डोर्सल हॉर्न। इसको कहा जाता है डोर्सल हॉर्न क्योंकि ये डोर्सल साइड पे मौजूद है। दिस इज़ कॉल्ड डोर्सल हॉर्न। और दूसरा यहाँ पर एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस वन। दिस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डोर्सल हॉर्न क्योंकि ये भी डोर्सल साइड पे मौजूद है। सो दीज टू हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कार्ड। अब यहाँ पर इस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में वेंट्रल साइड पे दो और हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं
और ये कहाँ पर हैं, ये है वेंट्रल साइड पे, तो इनको कहा जाता है वेंट्रल हॉर्न। ये हो गया वेंट्रल हॉर्न। और इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वेंट्रल साइड पर है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड वेंट्रल हॉर्न। और यहाँ पर ये लेटरल साइड्स जो हैं, ग्रे मैटर की ये लेटरल साइड्स जो हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी। और यहाँ पर साइड पर जो उभरे हुए स्ट्रक्चर है या हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, इनको कहा जाता है लेटरल हॉर्न, लेटरल हॉर्न्स। तो ये एक हो गया लेटरल हॉर्न और दूसरा यहाँ पे। अब ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके मिड पोर्शन में एक कैविटी पाया जाता है, एक हॉल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस हॉल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेंट्रल कैनाल या न्यूरल कैनाल, सेंट्रल कैनाल, या इसको न्यूरल कैनाल भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर से बाहर ये पोर्शन जो पाया जाता है, दिस वन, दिस एरिया, और साथ में ये एरिया और ये एरिया, इस पूरे एरिया को कहा जाता है वाइट मैटर। ये क्या कहलाता है, वाइट मैटर। और वाइट मैटर किस चीज़ से बना होता है, वाइट मैटर बना होता है माइलिनेटेड एक्सोन से। माइलिनेटेड एक्सोन क्या होते हैं, ऐसे एक्सोन जिनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होता है, उनको माइलिनेटेड एक्सोन कहा जाता है। तो ये वाइट मैटर जो है, ये माइलिनेटेड एक्सोन से बना हुआ होता है। अब आते हैं और इन एक एक रीजन को अपना अपना नाम देते हैं, इसके लिए अपने नाम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब ये डोर्सल साइड पे जो ये पोर्शन पाया जाता है वाइट मैटर का, इसको कहा जाता है डोर्सल कॉलम, डोर्सल कॉलम। ये हो गया डोर्सल कॉलम। और इसके अलावा ये लेटरल साइड पे जो कॉलम पाए जाते हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड लेटरल कॉलम। ये क्या है, लेटरल कॉलम। और यहाँ पर भी एक कॉलम पाया जाता है वेंट्रल साइड पे, तो दिस इज कॉल्ड वेंट्रल कॉलम। ये हो गया वेंट्रल कॉलम। तो ये होते हैं कुछ सेक्शन किस चीज़ के, वाइट मैटर के। अब ये ग्रे मैटर जो है, इससे यहाँ पर डोर्सल साइड पे भी एक रूट निकलता है और इसी तरह वेंट्रल साइड पे भी एक रूट निकलता है। और इसी तरह इस साइड पे भी ग्रे मैटर से एक रूट निकलता है और इसी तरह दूसरा रूट भी वेंट्रल साइड पे निकलता है। तो डोर्सल साइड पे जो रूट निकलता है, इस रूट को कहा जाता है डोर्सल रूट। ये हो गया डोर्सल रूट, क्योंकि ये डोर्सल साइड पर मौजूद है, स्पाइनल कार्ड से एराइज हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको कहा जाता है डोर्सल रूट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको कहा जाता है वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट। और सेम इस साइड पे भी डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट। अब ये डोर्सल रूट जो है, यहाँ पर एक छोटी सी स्वेलिंग पाई जाती है जिसके अंदर सेल्स बॉडी मौजूद होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की। तो इस स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर को, इस फूले हुए स्ट्रक्चर को कहा जाता है डोर्सल रूट गैंग्लियन, डोर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन किसे कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लियन। तो अब ये सेल बॉडी का कलेक्शन है
जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर है, तो इसको कहा जाता है गैंग्लियन। और ये डोर्सल रूट में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा डोर्सल रूट गैंग्लियन। इसी तरह एक डोर्सल रूट गैंग्लियन यहाँ पर भी मौजूद होता है, और वेंट्रल रूट में कोई गैंग्लियन वगैरह नहीं होता। तो ये रूट्स जो हैं, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट, ये आपस में आगे यूनाइट हो जाते हैं और एक नर्व की शक्ल इख्तियार कर देते हैं, जिसको कहा जाता है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, इसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड से एराइज हुआ है। तो जो नर्व स्पाइनल कार्ड से एराइज होते हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। अब इसके अलावा स्पाइनल कार्ड का जो डोर्सल साइड है, यहाँ पर एक छोटी सी डिप्रेशन सी पाई जाती है। इस छोटे से डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है डोर्सल सल्कस। और इसी तरह एक छोटी सी डिप्रेशन वेंट्रल साइड पे भी पाई जाती है, और इसको कहा जाता है वेंट्रल सल्कस। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत स्पाइनल कार्ड की एनाटमी। अब इसका फंक्शन थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो स्पाइनल कार्ड का फंक्शन क्या होता है, तो इसको भी इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है स्किन, और स्किन हमें ऑलरेडी पता है कि स्किन क्या है, एक सेंसरी आर्गन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्किन को एक स्टेमुलस दे दिया, स्टेमुलस दे दिया। तो स्किन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जिनको सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, इस स्टेमुलस के बारे में एक नर्व इम्पल्स आगे की तरफ ले जाते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन जो है आगे चलकर ये एंटर हो जाते हैं कहाँ पे, डोर्सल रूट में। और डोर्सल रूट में यहाँ पर क्या होता है, इसकी सेल बॉडी होती है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसका सेल बॉडी बना दिया है। और इसी तरह ये तो हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक सेंसरी न्यूरॉन को बना दिया है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होंगे, और उनका सेल बॉडी यहाँ पर इस स्वेलिंग में क्या होगा, इस स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होगा, जिसको क्या कहा जाता है, गैंग्लियन। तो सेल बॉडी सेंसरी न्यूरॉन का कहाँ पे होती है, डोर्सल रूट के गैंग्लियन के अंदर। और आगे ये चला जाएगा और एंटर हो जाएगा स्पाइनल कार्ड के अंदर। कौन से रूट के थ्रू, डोर्सल रूट के थ्रू। और ये टर्मिनेट हो जाता है कहाँ पे, ये टर्मिनेट हो जाता है डोर्सल हॉर्न में। सेंसरी नर्व कहाँ पे टर्मिनेट हो गया, डोर्सल हॉर्न में। अब यहाँ पर डोर्सल हॉर्न के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी मौजूद होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन से क्या करते हैं, डायरेक्टली मैसेज लेते हैं और इसको आगे भेज देते हैं कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन की तरफ। तो ये न्यूरॉन जो हैं इनको कहा जाता है इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन, या इनको इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंटर न्यूरॉन, इनको इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। और ये इंटर न्यूरॉन तब सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज पिकअप करते हैं जब ये स्टिमुलस रिफ्लेक्स एक्शन की शक्ल में हो। जब रिफ्लेक्स एक्शन की शक्ल में हो तो सेंसरी नर्व से एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन डायरेक्टली मैसेज लेते हैं और इसको एक अनदर न्यूरॉन की तरफ भेज देते हैं, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, इसकी सेल बॉडी मौजूद होती है वेंट्रल हॉर्न में। कहाँ पे, ये रीजन क्या है, वेंट्रल हॉर्न। और वेंट्रल हॉर्न में इंटर न्यूरॉन से ये मैसेज आगे लेता है कौन, एक अनदर न्यूरॉन जिसको कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन आगे इस मैसेज को ले जाता है स्पाइनल कार्ड से, कौन से रूट के थ्रू, वेंट्रल रूट के थ्रू। और इसको आगे भेज देता है कहाँ पे, इसको आगे भेज देता है एफेक्टर की तरफ। और ये एफेक्टर क्या हो सकते हैं, ये मसल भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है मसल का, ये है एक मसल। और एफेक्टर, इसको एफेक्टर कहा जाता है क्योंकि लास्ट इफेक्ट इसी के ऊपर शो रहा हो, तो इसको एफेक्टर कहा जाता है। और मसल के अलावा ये ग्लैंड भी हो सकते हैं, ग्लैंड। तो अब यहाँ पर देखो, ये स्पाइनल नर्व जो है इसके अंदर दो किस्म के न्यूरॉन पाए जाते हैं।
सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सॉन फाइबर हैं ये भी इसके अंदर मौजूद है, और इसके अलावा मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन फाइबर है ये भी इसके अंदर मौजूद है। ये कौन सा न्यूरॉन है? ये है सेंसरी न्यूरॉन। सिंपली मैंने लिख दिया SN, मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन है। और यहाँ पे ये दूसरा क्या है? ये है मोटर न्यूरॉन, इसके लिए मैंने MN लिख दिया। ये क्या है? मोटर न्यूरॉन। तो इस स्पाइनल नर्व में मोटर न्यूरॉन के और सेंसरी न्यूरॉन के, इन दोनों के एक्सॉन पाए जाते हैं। तो ऐसे नर्व्स जिनके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सॉन पाए जाते हैं, ऐसे नर्व्स को कहा जाता है मिक्स नर्व। तो सारे स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये सारे मिक्स्ड नर्व हैं। ये क्या हैं? सारे मिक्स्ड नर्व्स हैं। और इनकी तादाद कितनी होती है? इनकी तादाद होती है 31 पेयर। ये 31 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 31 पेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नर्व है जो कि स्पाइनल कार्ड से एराइज हुआ है, तो इसका दूसरा साथी इस साइड पे होगा। तो इसी तरह टोटल 31 पेयर हो जाएंगे, और इसी तरह टोटल नर्व्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 62। तो ये तो हो गया एक किस्म का रिफ्लेक्स पाथवे। इसके अलावा ये मैसेज आगे ब्रेन की तरफ भी पहुंचाया जाता है। यहाँ पर ये डोर्सल हॉर्न जो हैं इसमें दूसरे न्यूरॉन भी मौजूद होते हैं जो कि इस मैसेज को आगे ले जाते हैं और इसको ऊपर भेज देते हैं। कहाँ पे? ब्रेन की तरफ, फॉर फाइनल डिसीजन। रिफ्लेक्स एक्शन की शक्ल में भी इसको भेज दिया जाता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल यहाँ से होता है। ब्रेन को सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, बाकी ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं करता, और इससे ब्रेन अवेयर होता है। और इसके अलावा दूसरे न्यूरॉन भी ऐसे हैं जो कि डोर्सल रूट से यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, और यहाँ पे डोर्सल कॉलम में क्या हो जाते हैं? एंटर हो जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ट्रैक की शक्ल में ये जाते हैं। जब एक्सोनों के फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद हो तो उसे ट्रैक कहा जाता है। और ये हो गया थोड़ा बहुत एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो एक बात तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाती है कि स्पाइनल कार्ड जो है ये रिफ्लेक्स सेक्शन को क्या करता है? रिफ्लेक्स सेक्शन को हैंडल कर देता है। रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है? स्पाइनल कार्ड। और दूसरा ये कि बॉडी से ट्रंक रीजन किसे कहा जाता है? अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जो हैं, इनके अलावा जितना भी बॉडी है इस बॉडी को कहा जाता है ट्रंक। तो सारे ट्रंक रीजन से और इसी तरह अपर लिम्ब से और लोअर लिम्ब से, इन सब एरिया से मैसेजेस क्या कर दिए जाते हैं? कलेक्ट किए जाते हैं स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए, और ये मैसेज आगे फिर भेज दिए जाते हैं ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन क्या करता है? एक फाइनल डिसीजन देता है, और वहाँ से फिर क्या होता है? मैसेजेस नीचे आ जाते हैं और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये बाहर एफेक्टर की तरफ पहुंचा दिए जाते हैं। तो स्पाइनल कार्ड जो हैं ये एक किस्म का कनेक्शन है बिटवीन द ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट। दूसरे बॉडी पार्ट से मैसेजेस ब्रेन की तरफ भेजना, ये किसके थ्रू होता है? स्पाइनल कार्ड के थ्रू। और बिलो दी हेड रीजन जो है, जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कार्ड ही कंट्रोल करता है, और अगर अबाव द हेड रीजन है तो वो सारे डायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल करता है थ्रू क्रेनियल नर्व्स। जैसा कि ब्लिंकिंग ऑफ द आई वगैरह हो गया, तो ये रिफ्लेक्स सेक्शन डायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल कर देता है। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत स्पाइनल कार्ड का एनाटमी और साथ में उसका फिजियोलॉजी। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स सेक्शन किस तरह परफॉर्म होता है और इसमें स्पाइनल कार्ड वगैरह किस तरह इन्वॉल्व होता है।